हमको सबके साथ मिलकर रहना है, इसलिए कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई गलत वगैरह नहीं है। मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि वो पूजा से अलग है, लेकिन संस्कृति, राष्ट्र, समाज के नाते, देश के नाते एक ही बड़ी इकाई के अंग है। फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए हो रहा है। मुझे लगता है कि सरकारें आती जाती है, धर्म सदैव रहता है, रिलीजन्स भी लंबे चलते हैं, भगवान के पास ले जाने वाले रास्ते होते हैं। इनको इस राजनीति में संपर्कित नहीं करना चाहिए। एक भी व्यक्ति हिंदुस्तान की भूमि पर जब तक जीवित है तब तक भारत हिंदू राष्ट्र है। अभी अनुभव ऐसा है कि इसको कुछ लोग मान लेते हैं कि हाँ ये बात आपकी ठीक है, और कुछ मदरसों में आधुनिक शिक्षा, थोड़ा सा भारत वगैरह के बारे में बताना, ये सब शुरू हुआ है, मैंने प्रत्यक्ष देखा है। सब लोग नहीं करते, करना चाहिए। अब आसाम सरकार ने ऐसा किया, मैं सुनता हूं कि उन्होंने कहा कि भाई ये सब बातें सिखाओगे तो हम ग्रांट देंगे, नहीं देंगे। तो 50% मदरसे पहले ही ग्रांट ले रहे थे, उनका तो हो ही गया था। बाकी 50% में से 70% लोगों ने सरकार को कहा कि हम आपके तहत चलते। केवल 30% से बचे 50% में से, जिन्होंने परिवर्तन नहीं किया। तो ठीक है, मदरसा है, एक धार्मिक शिक्षा देनी है, दीजिए, कोई बात नहीं, भारत में धर्म स्वातंत्र तो है ही, परंतु राष्ट्रीय शिक्षा भी मिलनी चाहिए, आधुनिक शिक्षा भी मिलनी चाहिए, और हमको सबके साथ मिलकर रहना है, इसलिए कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई गलत वगैरह नहीं है, अपने अपने रास्ते सब जा रहे हैं, सबका सम्मान करो। ये शिक्षा तो सर्वत्र मिलनी चाहिए, वहां भी मिलनी चाहिए। इसके बारे में सामाजिक स्तर पर हम बातचीत करें तो भी कुछ लोग कर सकते हैं, और लेकिन प्रशासकीय दृष्टि से इसके कदम उठने से ये परिवर्तन होगा। मन बनाने का काम हम सब लोग कर सकते हैं और वो करना चाहिए। अगला प्रश्न आदरणीय शेख शफीकुल इस्लाम, उनका प्रश्न ऐसे है, मुसलमानों में यह धारणा है कि संघ मुस्लिम विरोधी है, उसे दूर करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मुर्शिदाबाद में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद पर आपके क्या विचार है? इसके साथ जुड़े और एक प्रश्न है, श्री युक्त जयंत चौधरी, आप पत्रकार हैं, इनका प्रश्न ऐसे है, क्या सरकारी पैसे से धार्मिक स्थलों का निर्माण उचित है? उदाहरण के पश्चिम बंगाल के दीघा में श्री जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया गया है, इस पर संघ की क्या राय है? तो अगर धारणा है कि हम मुस्लिम विरोधी है, तो जैसा मैंने कहा, संघ को दरवाजा नहीं है, खुला काम है, कभी भी आकर आप अंदर आकर देख सकते हो, अंदर से देख सकते हो, और ऐसा कभी आपको दिखा कि संघ मुस्लिम विरोधी है तो आप ऐसी राय बनाइए, नहीं दिखा तो अपनी राय बदलिए। तो मैं तो ये कहूंगा कि अब समझाने की बात नहीं है, क्योंकि समझना है तो बहुत भरपूर है देखने के लिए, नहीं समझना है तो कोई समझा के भी लाभ नहीं। तो आकर देखिए, जैसी आपकी राय बनती है, आपके लिए वो ठीक है। तो मेरा तो चैलेंज है, और आए हैं लोग देखने के लिए, और देखकर उन्होंने मान लिया है कि नहीं, आप लोग मुस्लिम विरोधी नहीं हो, आप लोग कट्टर राष्ट्रवादी हो, आप लोग हिंदुओं का संगठन करते हो, हिंदुओं के संरक्षण के पक्ष में हो, लेकिन मुसलमान विरोधी नहीं हो। सब बहुत से लोगों ने मान लिया है। जिनको और जानना है वो आके संघों को देखे, अंदर से संघ के लोगों से बात करें, तो उनको ये बात ध्यान में आ जाएगी। जैसा मैंने कहा, तो मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि वो पूजा से अलग है, लेकिन संस्कृति, राष्ट्र, समाज के नाते, देश के नाते एक ही बड़ी इकाई के अंग है, ये उन्होंने कहना चाहिए। ये समझने से सब ठीक हो जाएगा, बाकी कोई ज्यादा समस्या नहीं है। तो अब दूसरी बात है, यानी ये होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, ये एक झगड़ा चल रहा था, अंत में कोर्ट के हवाले कर दिया कि भाई आप निर्णय करो। कोर्ट ने बड़ा लंबा समय लगाकर, बहुत ही विचार किया होगा ना, इतना लंबा समय लगाया तो, और एक निर्णय दिया, तो वहां राम मंदिर बन गया। तो ये मंदिर मस्जिद वाला झगड़ा वहां समाप्त हो गया, बाबरी मस्जिद। अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए हो रहा है। न ये मुसलमानों की भलाई में है, न ये हिंदुओं की भलाई में। झगड़ा खत्म हो रहा है, अच्छी सद्भावना बनेगी, तो ये फिर से वो खाई चौड़ी करने का प्रयास हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और एक नहीं, और एक पढ़ा आप जी। हाँ, तो नियम क्या है भाई, सरकार के लोग कोई होंगे तो बता सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारा क्या सेक्युलर और सोशलिस्ट वगैरह है ना सब, तो उसमें शायद मंदिर या कोई भी धर्म स्थान सरकार बनावे, इसका विरोध है, ये नियम नहीं है, ऐसा न करे, यही नियम है।
तो सोमनाथ मंदिर बनाया, गृह मंत्री थे प्रत्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रपति गए थे उसका, लेकिन सरकार का पैसा नहीं लगाया, समाज ने इकट्ठा किया, मंदिर बना, राम मंदिर बना, इतना बड़ा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बना। सरकार को कहा गया ट्रस्ट करो, ट्रस्ट किया, पैसा सरकार ने नहीं दिया, हम सब लोगों ने दिया। मुझे लगता है कि सरकारें आती जाती है, धर्म सदैव रहता है, रिलीजन्स भी लंबे चलते हैं, भगवान के पास ले जाने वाले रास्ते होते हैं, इनको इस राजनीति में संपर्कित नहीं करना चाहिए। और ये जो मंदिर बनाने की बात है, सरकार ने नहीं करनी चाहिए। हाँ, मंदिरों की सुरक्षा की व्यवस्था की, मंदिरों के पैसे का अपहरण रोक दिया, ये सब सरकार कर सकती है, करना भी चाहिए, परंतु अपने पैसे से मंदिर बनाना, ये ऐसा नियम है, पता नहीं उन नियमों की बारीकियों में जाके कुछ निकाला भी जा सकता है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि ये नियम के विरुद्ध हो गया। अगला प्रश्न सुश्री चंदना बावड़ी, आप विधायक है। प्रश्न ऐसे है, पश्चिम बंगाल में पादरियों के बहकावे में आकर अनेक जातियां ईसाई रिलीजियन अपना रही है, इससे किस तरह निजात मिलेगा? वो जातियां जो अब तक मतांतरण से लड़ रही थी और अपना धर्म नहीं छोड़ रही थी, वो उनके बहकावे में आई, इसके लिए हम दोषी हैं। हमने अपने संपर्क नहीं रखे, दूर से आके मिशनरी वहीं का बनकर उसमें रहता है और सेवा करता है, और फिर ये लोग बहकावे में आ जाते, फिर भी नहीं आते। लेकिन जब उनको लगता है कि मेरे अपने समाज का हाथ मेरे पीठ पर नहीं है, तब वो फिर धैर्य छोड़ देते। तो कर निजात कैसे पाएंगे? जाओ अपने संपर्क प्रस्थापित करो, उनके सुख दुख में साथ में खड़े रहो। आप मिशनरी जितना करता है उतना नहीं कर पाए तो भी आप साथ में है, और जितना आप कर सकते उतना करेंगे, ये विश्वास आ जाएगा तो गए हुए सब लोग वापस आ जाएंगे। ऐसे ही आए हैं और ऐसे ही आएंगे। इसलिए हमारी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, हमने उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, हमने अपने लोगों को जोड़ के रखना चाहिए, उनके सुख दुख में भी भागदौड़ करना चाहिए, और उनको अपने धर्म का ज्ञान देकर अपने धर्म पर, अपने अपने धर्म पर, हो सकता है मेरी पूजा कुछ है, उनकी पूजा कुछ है, लेकिन उनको कहना चाहिए कि तुम्हारे कुल में जो चलता आया है पूजा का प्रकार, उस पर पक्के रहो भाई। धर्म तो हम सबका एक है, मानव धर्म है जो हिंदू धर्म कहा जाता है, परंतु पूजा अपने अपने पूर्वजों की क्यों छोड़ते हो? रहो वैसे पक्के, हम तुम्हारे साथ हैं, तो ये वापसी भी हो जाएगी और जाना भी बंद हो जाएगा। यही उपाय है, करना चाहिए। करने वाले लोग हैं, लोकल कार्यकर्ताओं से चर्चा कर लीजिए, तो आपको ऐसा करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। अगला प्रश्न प्रोफेसर सुब्रत ज्योति दास, आप डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसॉफी विश्व भारती से है जी। प्रोफेसर साहब पीछे है। ब्रिगेडियर सतीश भादुड़ी जी, ब्रिगेडियर साहब पीछे है। आदरणीय देवेंद्र कुमार, श्री चायन धौर और प्रोफेसर गोपाल चंद्र मिश्रा। प्रश्न इस तरह है, क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जा सकता? यदि भारत एक हिंदू राष्ट्र बनता है तो क्या जन्म आधारित जाति व्यवस्था पुनर्जीवित होकर समाज में दोबारा प्रवेश नहीं कर जाएगी? यदि वेदों में इसकी चर्चा नहीं है तो यह जातिगत भेदभाव भारत में कब आया? हमारा देश विविधताओं में भरा हुआ है, क्या हमारी एक राष्ट्रीय पहचान नहीं होनी चाहिए, जो कि दुर्भाग्य से रिलीजियन और भाषा आदि के कारण से कहीं खो गई है? ऐसा है कि संविधान की प्रस्तावना थोड़े में हिंदुत्व को ही बताती है, शब्द नहीं है उसमें हिंदू, लेकिन सब उपासनाओं को स्वतंत्रता है, न्याय है, स्वातंत्र्य है, समता है। ये सब कहां से आया? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा है कि ये मैंने फ्रांस से नहीं लिया, ये तथागत बुद्ध से लिया। बंधुभाव उन्होंने कहा है, संसद में भाषण में कहा है, बंधुभाव यही धर्म है। तो धर्म पर आधारित संविधान, ये किसकी विशेषता है? ये हिंदू राष्ट्र की विशेषता है। यद्यपि हिंदू शब्द का उपयोग नहीं किया, हिंदू शब्द के बारे में रिजर्वेशंस भी होंगे, लेकिन स्वभाव से तो सब लोग वही थे। उन्होंने जो निर्माण किया उसमें उसी की छाया है। फिर हिंदू राष्ट्र बहुत पुराना है,
अब सूर्य पूरब में उगता है, कब से उगता है पता नहीं, तो अब इसको भी संविधान की मंजूरी चाहिए क्या? हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है भाई। भारत को मातृभूमि मानने वाला, भारतीय संस्कृति पर श्रद्धा रखने वाला और भारतीय पूर्वजों का गौरव मन में रखने वाला एक भी व्यक्ति हिंदुस्तान की भूमि पर जब तक जीवित है तब तक भारत हिंदू राष्ट्र है। यह संघ का विचार है। और इसलिए हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। कभी मन में आया संसद के कि बदलो और उसमें शब्द डालो, वो डालेंगे, नहीं डालेंगे तो भी ठीक है, हमको कुछ उस शब्द से मतलब नहीं है, क्योंकि हम हिंदू है, हमारा हिंदू राष्ट्र है, ये सत्य है। किसी पोथी में लिखा होगा, नहीं लिखा होगा, जो है सो है, वो बदलेगा नहीं। इसलिए उस झंझट में न पड़ते हुए ये समझना कि जन्म आधारित जाति व्यवस्था ये हिंदुत्व का हॉलमार्क नहीं है। जातियां बदली है काम के अनुसार, जन्म जाति में होने के बाद भी काम बदल गया उस जाति का, तो जाति ही बदल गई, ये हुआ है। और कोई व्यवस्था, कोई खानपान रीति रिवाज, कोई पूजा यानी हिंदुत्व, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने पहले ही बताया, अपने मंत्र पुष्प कहते हैं, मंत्र पुष्पांजलि में शब्द आता है, कितनी व्यवस्थाएं थी प्राचीन भारत में। ओम स्वस्ति साम्राज्यम भौज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठम राज्यम महाराज्यम आधिपत्य समंत पर्यायी सार्वभौम सार्वायुष। इतनी व्यवस्थाएं एक समय भारत में अलग अलग स्थानों पर चलती थी, फिर भी समुद्र पर्यंताया पृथिव्यै एक राटिति। समुद्र पर्यंत पृथ्वीराजा ने कृषि योग्य बनाई इस भूमि में, समुद्र पर्यंत एक राष्ट्र है। तो ये जरूर नहीं कि आज हम हिंदू राष्ट्र है ऐसा सबने मान लिया तो वो जाति व्यवस्था ही आनी चाहिए, हम कोई दूसरी नई व्यवस्था बनाएंगे। समता न्याय पर आधारित, जन्माधारित न हो, गुणकर्माधारित हो, कुछ भी हो, उस समय का समाज विचार करेगा और अपने विकास के लिए और सब में सद्भावना के लिए, सबके विकास के लिए अनुकूल व्यवस्था ले। व्यवस्था तो बदलती है समय के अनुसार।